हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग सीखने वाले हैं क्रिप्टो में। सो पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ और उसी बेसिस पे आपको सिखाऊंगा। सो स्टार्टिंग विथ कैंडल्स। कैंडल्स होती क्या है? अब यहाँ पर जो ये आपको रेड एंड ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, इनको कैंडल्स बोलते हैं। ये रेड एंड ग्रीन कैंडल्स जो दिख रही है, ये फॉर्म कैसे होती है, इनके पीछे का बेसिस क्या होता है? अब ये देख रहे होगे, यहाँ पर लाइंस भी है, कैंडल्स भी है, फिर लाइंस है, कैंडल्स है, कुछ भी है। ठीक है। सो इनके पीछे का मैं आप समझा देता हूँ। जब भी एक कैंडल किसी प्राइस पे ओपन होती है, मान लो अगर यहाँ प्राइस दे रखा है, ये 1330 समथिंग, यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो। ये 1300 समथिंग, कुछ 13,000 समथिंग प्राइस दे रखा है, 0.13,000। तो कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। अगर बुलिश बाइंग हो रही है तो कैंडल ऊपर की ओर जाएगी, अगर सेलिंग हो रही है तो कैंडल नीचे की ओर जाएगी। कैंडल दोनों साइड फ्लक्चुएट भी मारती है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। अब कैंडल अगर ऊपर गई, ठीक है, कैंडल ऊपर गई, ऊपर जाती गई, फिर सडनली एक आई सेलिंग। ठीक है। फिर सडनली एक सेलिंग आई यहाँ तक की, फिर सडनली सेलिंग आई यहाँ तक की। तो क्या हुआ? और फिर कैंडल क्लोज हो गई। तो अब यहाँ क्या हुआ कि जो बाइंग थी, फिर जो सेलिंग आई, तो ये एरिया जो बचा, ये सेलर्स का एरिया है। यहाँ पर सेलिंग हुई हार्ड और इतने बायर्स बच गए। ठीक है। वहीं पर इसका उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ से कैंडल ओपन हो, नीचे जाए, या नीचे जाए, नीचे जाके इस पॉइंट से वापस हैवी बाइंग होना चालू हो जाए यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ पर आके ये वापस यहाँ ऊपर कहीं आके यूँ क्लोज हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ? पहले सेलिंग हुई, फिर बहुत हैवी बाइंग हुई, तो अब ये बाइंग पे आके क्लोज हो गई। ठीक है। बाइंग पे क्लोज होगी तो ग्रीन होती है, सेलिंग पे क्लोज होती है तो रेड होती है। ठीक है। वहीं पर अगर बाइंग से हल्की सी सेलिंग हुई है और आधे पे क्लोज हुई है तो भी ग्रीन रहेगी, क्योंकि बायर्स अभी हैवी है। अब इसमें सेकंड चीज़ क्या आती है कि ये मार्केट की जो डोमिनेंट कौन है ये पता करने में मदद करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर बायर्स डोमिनेंट है, और रेड कैंडल्स कितनी स्लोली जल रही है, तो यहाँ पर सेलर्स वीक है, फिर बायर्स आए, फिर सेलर्स। ठीक है। सो ये मार्केट स्ट्रक्चर, इसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। अब आप अगर यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ नोटिस करोगे, अब थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की ओर आ रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ सब नोटिस करोगे तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट क्या होता है? जिस पॉइंट में प्राइस आए उठ जाए, आए उठ जाए, उसको अपन सपोर्ट बोलते हैं। वहीं पर इसका एक अपोजिट होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस पॉइंट पर प्राइस जाए गिर जाए, जाए गिर जाए, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से भी पढ़ेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अपन बात करते हैं हायर हाइस लोअर लोज की ट्रेंड लाइन के बारे में। मतलब, तो अगर आप देखो, ट्रेंड लाइन क्या होती है? एक ट्रेंड लाइन वो होती है, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये एक टाइप का सपोर्ट है। ठीक है। जैसे अभी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा है, ये एक सपोर्ट है, बट ये एक लाइन के फॉर्म में है, ट्रेंड के फॉर्म में है। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड या तो अपर होता है, या तो ट्रेंड क्या होगा? लोअर होगा। ठीक है। ढंग से समझते हैं। ये हो गया अपना सपोर्ट एरिया, जहाँ से एक पूरा सपोर्ट बना है। ठीक है। अब यहाँ से इसको बोलते हैं हायर हाइस, इसको बोलते हैं हायर लोज। हायर लोज जो होते हैं वो अपने प्रीवियस हायर लोज के नीचे, यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग ना देके अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, और फिर वापस से प्राइस ऊपर की ओर निकल जाए और फिर नीचे आए, तो ये हो जाता है हायर लोज, और ये हो जाते हैं हायर हाइस। ठीक है। तो ट्रेंड लाइन समझा दी। अब डाउन ट्रेंड में भी एक बार मैं समझा देता हूँ। अभी जैसे कि मैंने आपको अप ट्रेंड समझाया कि ये था अप ट्रेंड। ठीक है। अप ट्रेंड में ये, इसको बोलते हैं हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस। ठीक है। वैसे ही इसका अपोजिट भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कुछ ऐसा होता है। ठीक है। ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस वाला एरिया। ठीक है। अब ये हो गया लोअर हाई,
लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर हाइस, लोअर लोज, लोअर हाइस, लोअर लोज। ठीक है, सो इनको बोलते हैं लोअर हाइस, लोअर लोज। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। ट्रेंड लाइन समझ में आ गई होगी आपको अभी तक। ठीक है, ये हो जाती है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब आपको एक बार थोड़ा ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। एक बार ड्रॉ ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन के उसमें समझा देता हूँ। जब भी कोई प्राइस किसी एक पॉइंट से ऊपर जाके अपने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज करके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है और ऐसा रिपीटेडली करता रहता है, ठीक है, तो वो हो जाता है एक ट्रेंड। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ट्रेंड। उस पर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके भी उसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस ट्रेंड में जो इस एरिया को बोलते हैं हायर हाइस, इसको बोलते हैं हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, एक बार नीचे और बना था हायर लोज। ठीक है, अब ये ट्रेंड चेंज कब होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्रेंड चेंज होता है जब ये ट्रेंड चेंज होता है जब जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होता है। जैसे मान लो एक ट्रेंड ऐसे जा रहा है, एक है ना, ठीक है, ऐसे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है मस्त एकदम ऊपर ही ऊपर। फिर सडनली एक मूवमेंट आया यहाँ से जो कि अपने प्रीवियस लो को क्या करे, प्रीवियस लो के पास आए, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करे, फिर प्रीवियस लो के नीचे क्लोज कर दे। तो ये क्या हो गया, ये ट्रेंड चेंज हो गया। ये क्या हो गया, ये रिवर्सल हो गया। यहाँ एक पैटर्न भी बन गया एम करके, ये रिवर्सल भी हो गया। ठीक है, ये जो प्रीवियस इसका ये लो था, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, यानी ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ समझा देता हूँ आपको, यहाँ देख के आप समझ जाओगे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर आप नोटिस करो, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाइस गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करके यहाँ से नीचे आया, अपने प्रीवियस लो के पास, ऊपर गया, नीचे आके अब देखो यहाँ पर आप थोड़ा समझो, इस चीज़ को समझो। इसने प्रीवियस लो के पास आया, ऊपर गया, नीचे आके लिक्विडिटी स्वीप की, फिर ऊपर गया। ये ऊपर इसलिए गया ट्रैप करने, इसने बायर्स को ट्रैप किया, एम पैटर्न बनाया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, समझे। तो ऐसे मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। अब आपको एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसी पे समझा देता हूँ। मान लो कि एक ये एरिया है, ठीक है, ऊपर वाली लाइन की अपनी रेजिस्टेंस, नीचे वाली है सपोर्ट। अब जब जब प्राइस किसी भी पॉइंट पर आके वापस लौट जाए, फिर जाए धीरे 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 जाए, फिर लौट जाए, फिर नीचे आए, धीरे 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 आए, फिर इससे वापस बाय हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर जाके इस पॉइंट पर जाए, तो क्या हुआ, ये ऊपर वाला पॉइंट जिससे बार बार प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस। वहीं पर ये पॉइंट जहाँ पर बार बार प्राइस बाय ऊपर की ओर जा रहा है, अपसाइड पर जा रहा है, बार बार बाइंग हो रही है, वो क्या हो गया, आपका सपोर्ट हो गया। अब इसमें अपन को कब ट्रेड करनी चाहिए, ऐसे मोमेंट पे आपको जब ट्रेड करनी चाहिए जब किसी एक पॉइंट को ब्रेक करे, नीचे आके प्रीवियस बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करे, और फिर ऊपर अपने होल्ड करके निकले। तब आपको इस पॉइंट के या फिर इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब वापस क्लोजिंग दे दे तब अपनी एंट्री बनानी होती है, या फिर इस पॉइंट पर जब इस पॉइंट को भी ब्रेक करके इस पे रिटेस्ट मार के निकले तब अपनी एंट्री बनानी होती है। ठीक है, अब जो मैंने आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दिखाया, जो मैंने आपको जैसे अप ट्रेंड दिखाया है ना, जैसे यहाँ पर ये आपको अप ट्रेंड दिखाया है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड दिखाया है, वैसे एक और ट्रेंड होता है जिसको अपन बोलते हैं साइडवेज या कंसोलिडेशन। ठीक है, साइडवेज मार्केट साइडवेज का होता है जब वो सिर्फ बहुत देर तक, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस आ रहा है मस्त, है ना, बाय में आ रहा है, फिर एक पॉइंट आया जहाँ से उसने एक ही जगह पर बार बार घूमना चालू कर दिया, एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन।
इस मोमेंट पे पता है बहुत बार ब्रेकआउट दे के फेल कर देता है, ब्रेकडाउन्स दे के फेल कर देता है, ताकि ट्रैप करता है। मैनिपुलेशन होती है, एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, ये सब होता रहता है। तो इन चीज़ों, तो मार्केट में कभी भी ऐसा जब मोमेंट बनता है कंसोलिडेशन वाला, साइडवेज वाला, उस मार्केट में कभी भी ट्रेड्स नहीं लेनी होती हैं, ठीक है। वो मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या सिखा दिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन क्या होता है वो बता दिया, ठीक है। कैंडल फॉर्मेशन, ट्रेंड लाइन क्या होती है, हायर हाइज, हायर लोज एंड लोअर हाइज, लोअर लोज क्या होते हैं वो बता दिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिया, ठीक है। फिर अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, साइडवेज या जिसको अपन कंसोलिडेशन भी बोलते हैं वो क्या होता है, ये आपको मैंने इस वीडियो में समझा दिया। अगली वीडियो में हम लोग थोड़े और एडवांस यानी कि थोड़े टूल्स के बारे में समझेंगे, मार्केट को और थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे, पैटर्न्स की साइकोलॉजी को समझेंगे। तो उन सब चीज़ों को भी सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको और क्या सीखना है मार्केट में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।